नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो जो यहाँ पर उत्तराखंड वन दरोगा की आपकी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही थी, तो उसी के क्रम में यह आपका अगला वीडियो है। तो इसके पहले आपके काफ़ी सारे वीडियोज आपके अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप सभी लोगों ने वह नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख लें। साथ ही में आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और दोस्तों, आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का आपका पहला प्रश्न। तो आज का आपका जो पहला प्रश्न है वो है, मोमबत्ती बनाने में प्रयुक्त मोम रासायनिक रूप से किसका मिश्रण है? वैक्स यूज फॉर मेकिंग कैंडल इज केमिकली अ मिक्सचर ऑफ। और जो यह प्रश्न है इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए। तो आपको जानना है कि जो वैक्स यूज करते हैं हम कैंडल को बनाने में, तो वो जो मिक्सचर होता है वो आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो आप ध्यान रखें कि वह आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण होता है। फिर आज का आपका जो दूसरा प्रश्न है वो है, चार्ल्स का नियम का संबंध है, चार्ल्स लॉ रिलेटेड टू। और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका वह होगा ऑप्शन सी, गैस। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका चार्ल्स का नियम है यह गैसों से संबंधित एक नियम है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है, निम्न में से किस क्षार धातु की सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काई मेटल हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट। और जो यह प्रश्न है इसका जो आपका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, लिथियम। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लिथियम है इनमें से उसकी सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा यानी हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट होती है। फिर आपका जो आज का अगला प्रश्न है वह है, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? डीप ब्लू कलर इज इम्पार्टेड टू ग्लास बाय द प्रेजेंस ऑफ। और जो यह प्रश्न है इसका जो आपका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, कोबाल्ट ऑक्साइड। तो आपका जो कोबाल्ट ऑक्साइड है इससे जो आपका ग्लास होता है उसमें आपका डीप ब्लू कलर आता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है, निम्न में से कौन एक हरित गृह गैस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रीन हाउस गैस। और इस प्रश्न का तो आप सभी लोगों को पता होगा, इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो आपकी CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यह आपकी एक हरित गृह गैस है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है? ए मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस। और जो यह प्रश्न है इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको ध्यान रखना है कि एक मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो गतिशील विद्युत आवेश होता है, यह हमेशा मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। तो आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, अपने फेसबुक में शेयर करके हमें सपोर्ट करना ना भूलें, जिससे कि आपको इस प्रकार के वीडियोज मिलते रहें। फिर आपका जो आज का अगला प्रश्न है वो है, 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? द रेशियो ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड इज। और जो यह प्रश्न है इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, 75%। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 18 कैरेट सोना होता है उसमें जो आपका प्योर गोल्ड होता है वह होता है आपका 75%। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? कन्वर्जन ऑफ साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डन बाय। और जो यह प्रश्न है इसका आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, माइक्रोफोन। तो आपको ध्यान रखना है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन आपका रूपांतरित करता है। और जो लाउड स्पीकर होता है, लाउड स्पीकर आपका जो आपके विद्युत इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं इनको ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है।
फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? विच मेटल इज इन मायोग्लोबिन? और जो यह प्रश्न है इसका जो आपका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, लोहा यानी आयरन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका मायोग्लोबिन होता है इसमें आपका आयरन प्रेजेंट होता है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है फिटकरी गंदेले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? बाय व्हाट प्रोसेस डज एलम क्लीन द डर्टी वाटर? और इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, स्कंदन यानी कोगुलेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फिटकरी होती है वह गंदे मडी वाटर को जो है प्यूरिफाई करने के लिए कोगुलेशन मेथड जो है इससे स्वच्छ करती है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है स्प्रेयर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? स्प्रेयर वर्क ऑन। और जो यह प्रश्न है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बर्नूलीज प्रिंसिपल। तो जो आपके स्प्रेयर होते हैं जिनमें हम छोटी छोटी बोतल्स होती है, जैसे आपकी परफ्यूम की बोतल हो गई आपकी, उनमें जो स्प्रेयर लगे होते हैं जो स्प्रिंकल का काम करते हैं, तो यह आपके बर्नूली का जो सिद्धांत होता है इस पर कार्य करते हैं। तो आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सपोर्ट करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो है अति चालक वह चालक है जिसका डॉट डॉट शून्य होता है। सुपर कंडक्टर इज द कंडक्टर हुज डैश जीरो। और जो यह प्रश्न है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अति चालक होते हैं सुपर कंडक्टर, इनका जो आपका रेजिस्टेंस होता है वह जीरो होता है, तो इसीलिए इनको सुपर कंडक्टर कहा जाता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है प्रेस बायोपिया को किस लेंस से ठीक किया जाता है? बाय यूजिंग विच लेंस प्रेस बायोपिया इज करेक्टेड? और जो यह प्रश्न है आपका इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, द्विफोकसी लेंस या बाईफोकल लेंस। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका प्रेस बायोपिया होता है इसको आपका द्विफोकसी लेंस या बाईफोकल लेंस के द्वारा आपका सही किया जाता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है नॉट किसकी यूनिट है? नॉट इज यूनिट ऑफ। और जो यह प्रश्न है इसका जो आपका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, स्पीड। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नॉट है यह आपकी स्पीड की इकाई या यूनिट है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है एक माइक्रोन बराबर होता है 1 माइक्रोन इक्वल टू। तो आप सभी लोग कमेंट कर कर बताएं कि जो 1 माइक्रोन होता है इसका जो मान होता है वह किसके बराबर होता है? तो ये आपका जो है इसके पीछे आपका mm होगा। तो आपको बताना है कि जो 1 माइक्रोन होता है वह कितने mm के बराबर होता है? ऑप्शन ए 0.001 mm, ऑप्शन बी 0.0001 mm, ऑप्शन सी 0.01 mm या ऑप्शन डी 0.5 mm। तो आप ज़रूर बताएं कमेंट कर कर अगर आपको पता हो कि 1 माइक्रोन कितने mm के बराबर होता है। तो आप सभी लोगों को जो है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें, साथ ही में जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करके सपोर्ट करें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आपको इस प्रकार के वीडियोज मिलते रहें।